इसी तरह से ये जर्नी महाराज जी के साथ आगे बढ़ती रही और गुरुजी एक से बढ़कर एक खूबसूरत रंग भक्ति और प्रेम का इस आत्मा के ऊपर चढ़ाते रहे। सिमिलरली एक ऐसा ही बहुत खूबसूरत मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस गुरुजी ने ऐड किया, व्हिच वाज द स्टोरी ऑफ कनप्पा। अम, कुछ साल मेरी लाइफ के ऐसे रहे कि मुझे जहाँ भी सत्संग करने का मौका मिलता था, मैं हमेशा अपना सत्संग कनप्पा की स्टोरी से शुरू करती थी। सो मच सो इतना मैंने कनप्पा की स्टोरी सुना दी कि मुझे एक टाइम पे ना थोड़ी-सी शर्म भी आने लगी कि गुरुजी सुनने वाले भी बोर हो चुके होंगे कि भाई कितनी बार सुनेंगे हम इस स्टोरी को, मतलब अब तो एक-एक इंसिडेंट याद हो गया इस स्टोरी का। लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि मैं कभी सुनाते थकती नहीं थी उस स्टोरी को। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी everybody in the world, especially in your sangat, everybody should know about the story of Kannappa. How beautiful this story is. लेकिन हमें लगता है कि शायद ऐसे ही कोइंसिडेंटली ये कहानियां हमारे जीवन में आ गई और हमने सुन ली, बट नहीं, हर एक कहानी बिल्कुल सही समय पे हमारे जीवन में भेजी जा रही है और एक बहुत बड़े खास मकसद से भेजी जा रही है हमारे गुरुजी द्वारा, to elevate our soul, to add a new color of bhakti and prem to our life, to teach us something new, और भक्ति का ही एक नया आयाम हमें सिखाने के लिए, हमें और सशक्त करने के लिए गुरुजी ऐसे अपने परम भक्तों के चरित्र, उनकी कथा कहानियां हमारे जीवन में भेजते हैं। So I will, with Guruji's kripa, his grace, I will very quickly take you through this beautiful story of Kannappa. And this is a true story. And this is a story of the biggest devotee of Lord Shiva. क्या हुआ कि जो ये कहानी है एक शिकारी की, जिनका नाम था थिन्ना। उनका एक ग्रुप था शिकारियों का और बहुत वर्ष पहले की ये कहानी है, बहुत बहुत वर्ष पहले की। तो ये शिकार करते थे, इनका प्रोफेशन ही शिकार का था। तो थिन्ना जो है, ये जो शख्स हैं जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ अभी, इनका नाम थिन्ना है। ही इज इन साउथ इंडिया, ही इज इन साउथ इंडियन, और ये साउथ इंडियन भक्त की एक स्टोरी है। तो वो शिकारी थे और शिकार के अलावा कुछ जानते भी नहीं थे और यही उनकी लाइफ थी। सुबह से शाम तक जंगलों में भटकना, शिकार ढूंढना, उसे काटना-पीटना, खाना और अगले दिन फिर शिकार पे निकल जाना। एक बार थिन्ना शिकार के लिए अपने पूरे ग्रुप के साथ एक घने साउथ इंडिया के किसी जंगल में जा रहे थे और जंगल के अंदर जाते-जाते वो इतना गहरा घना जंगल था कि वो अपने ग्रुप से बिछड़ गए, लेकिन उनके लिए वो कोई नई बात नहीं थी। वो जंगल में चलते गए बिकॉज़ उन्हें पता था कि वो कहीं न कहीं किसी पॉइंट पे जाके दोबारा अपने ग्रुप से मिल ही जाएँगे। लेकिन वो अभी फ़िलहाल अकेले पड़ गए जंगल के अंदर। जैसे-जैसे वो जंगल के अंदर घने जंगल में जा रहे हैं, जाते-जाते वो एक छोटे से शरीर के साथ टकराए। एक छोटा-सा, बहुत छोटा-सा एक मंदिर। जब उन्होंने उस मंदिर के अंदर देखा, तो एक बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग उस शरीर के अंदर था, मंदिर के अंदर था। तो थिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ देखा नहीं। वो तो सिर्फ़ एक आदिवासी की तरह थे, एक शिकारी थे। ना उन्हें भगवान, ना भगवान का कोई कॉन्सेप्ट पता और ना इस शिवलिंग के बारे में पता कि ये काले रंग की चीज़ क्या है। ही नोज़ नथिंग। एंड लेकिन भगवान शिव का या उस शिवलिंग के अंदर ऐसी शक्ति और ऐसा प्रताप था कि वो पहली ही नज़र में एज़ इफ कि थिन्ना का मन मोह लिया। कोई ऐसी शक्ति थी जो स्ट्रेट शायद थिन्ना के हृदय में जाके लगी। भगवान शिव के प्रेम का बाण शायद सीधा थिन्ना के हृदय में जाके लगा और वो इतने आकर्षित हो गए उस शिवलिंग के प्रति। उनके लिए तो वो एक पत्थर ही था। तो वो वहीं रुक गए और वो उसको हाथ लगा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं
और मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने इतनी अद्भुत अनोखी चीज़ आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, ये क्या है? वो मन ही मन में सोच रहे हैं कि ये क्या है? इतना प्रेम उनके अंदर जागृत हो गया कि उनका फिर वहां से जाने का मन ही नहीं किया। वो वहीं उसी शरीर में रुक गए और उसी शिवलिंग के पास रुक गए। कभी उन्हें गले से लगा रहे हैं, अभी दोनों बाहों में समेट रहे हैं, कभी प्यार से उसे चेहरे से सहला रहे हैं और वहीं प्यार करते करते उस शिवलिंग को वो सो गए। और मानो कि उन्होंने उस शिवलिंग को ही अपना सर्वस्व मान लिया, समझ लिया। तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आई जस्ट एड्रेस कि थिन्ना ने उनको अपना सब कुछ मान लिया, अपना परमात्मा ही मान लिया, मान लीजिए। तो अगले दिन जब थिन्ना उठे, फिर उस शिवलिंग को निहार रहे हैं और उनके मन में एक भाव जागा कि क्यों ना मैं अपने प्रभु को कुछ अर्पण करूं। तो अब प्रभु को क्या अर्पण किया जा सकता है? हम वही तो दे सकते हैं जो हमारे बस में हो या जो हमें आता हो। अगर किसी को अच्छी कुकिंग आती है, तो अगर हमारा मन हो कि हम गुरुजी को क्या दें, तो हमें अगर कुकिंग आती है तो हम अच्छा कुछ कुक करेंगे। अगर मुझे अच्छी कढ़ाई करनी आती है, तो हम कुछ अच्छा-सा एक रुमाल पे कढ़ाई करके गुरुजी को अर्पण करेंगे। गाना आता है, तो हम कुछ अच्छा-सा गाएँगे गुरुजी के लिए और जो भी हमारे अंदर की कला, हुनर होता है, वो हम अपने प्रभु को अर्पण करना पसंद करते हैं। अब थिन्ना को क्या आता है? शिकार करना। और थिना को तो पता ही नहीं था कि ये पाप है, पुण्य है, सही है, गलत है। वो तो इन सब चीज़ों से ऊपर था। दिल का साफ था, भोला था और सीधा था। तो उसने अगले दिन उसके मन में तीव्र भाव जागा कि मैं प्रभु को कुछ अर्पण करता हूँ। और उसने वो बातें करने लग गया उस शिवलिंग से और उसने बोला कि प्रभु आपको पता है मैं बहुत अच्छा शिकारी हूँ और मेरी शिकार की कला तो सब लोग जानते हैं, मेरे ग्रुप के जितने भी लोग हैं और मैं माना हुआ शिकारी हूँ। तो मैं आज आपको एक बहुत सुंदर शिकार लेके आऊँगा, आज शिकार करके आपको अर्पण करूँगा। वो जंगल में जाता है और एक हिरण का शिकार करके हिरण को मार के लेके आता है। और जब प्रभु के आगे आके रखता है और इतना खुश होता है, ही इज़ सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि मैं भगवान के लिए कितने सुंदर हिरण का शिकार करके लाया। तो वो जो बड़ा-सा चाकू होता है शिकारियों के पास, उससे वो हिरण के टुकड़े मांस के टुकड़े करने लगा और एक-एक टुकड़े को बहुत अच्छे से शेप में काट के शिवलिंग के आस-पास सजाना शुरू कर दिया उसने और पूरी शिवलिंग को उसने उस मांस के टुकड़ों से सजा दिया और बाद में प्रभु से बैठ के वार्तालाप कर रहा है, पूछ रहा है, "प्रभु बताओ आपको कैसा लगा? आपको मज़ा आया ना? कितना अच्छा शिकार मैंने किया।" और इस तरह से वो अपने दिन बिताने लगा। अगले दिन उसने सोचा कि आज मैं अपने प्रभु के लिए एक और बहुत ही अच्छा शिकार करके लाऊँगा। आज हिरन नहीं, आज तो कुछ ऐसा अद्भुत शिकार करूँगा कि प्रभु भी क्या याद रखेंगे कि क्या भोग लगाया, क्या अर्पण किया। और उसने सोचा कि मुझे चाहे कितना भी दूर जाके जंगल में भटकना पड़े, लेकिन आज मैं कुछ बहुत अच्छा शिकार करके प्रभु के लिए लेके आऊँगा। तो थिन्ना जो है, वो शिकार करने के लिए चले जाते हैं। अब उस मंदिर की जो सेवा थी, वो एक पुजारी के पास थी। जो पुजारी ने अपनी पूरी ज़िंदगी उस मंदिर की सेवा की थी। लेकिन क्योंकि वो मंदिर जो था, वो घने जंगल के अंदर था, तो अब वो बूढ़ा हो चुका था पुजारी भी, तो वो हर दिन तो सेवा के लिए आ नहीं पाता था। तो उसने हफ्ते में 1 दिन चुना हुआ था, जिस दिन वो दिन के समय आता और सारा मंदिर की सेवा, स्नान करके चला जाता और हफ्ते के बाद लौटता। तो जब अगले दिन थिन्ना शिकार के लिए निकला, तो वो दिन था जिस दिन पुजारी को भगवान शिव की सेवा के लिए उस मंदिर में आना था। जब वो पुजारी थिन्ना की एब्सेंस में वहाँ आया और जब उसने देखा कि पूरा शिवलिंग जो है, वो मांस के टुकड़ों से सना पड़ा है, तो वो घुटनों के बल झुका और रोने लग गया और प्रभु से प्रार्थना करने लग गया कि हे मेरे प्रभु, ये आपका हाल किसने कर दिया? किस घनघोर पापी ने ये पाप किया और आपका ये हाल कर डाला?
बहुत उसे उसका दिल विचलित हो गया और उसने वो मांस के टुकड़े उठाए, अलग किए, फेंके दूर और सोच रहा कि मैं पानी से शिवलिंग को साफ करता हूँ। फिर सोचे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ प्रभु, क्या तो कभी वो सोचे कि कोई जंगली शिकारी शेर ने शायद कोई शिकार करके, ये किसी जानवर की हरकत है, तो वो शिकार ऐसे शिवलिंग पे फेंक गया। फिर बाद में सोचे कि कोई जो जानवर है वो इतना ऑर्गेनाइज तरीके से मीट के पीसेस को काट के शिवलिंग को कैसे सजा सकता है? तो क्या ये किसी इंसान का काम है? और उसी उधेड़-बुन में ये सोच रहा है कि जिसने भी ये किया है बहुत घनघोर पाप किया है और उसे इस पाप का फल ज़रूर मिलेगा। और दूसरी तरफ वो क्रोध कर रहा है भगवान शिव के ऊपर और गुस्से में प्रभु को डाँट रहा है कि भगवान, हे प्रभु, वैसे तो आप इस पूरी कायनात के मालिक हो, पूरी कायनात को रचने वाले हो, तो जब आप इस पूरी सृष्टि को सँभाल सकते हो, तो क्या खुद को नहीं सँभाल सकते? अपना ध्यान नहीं रख सकते? आपने कैसे किसी को अपने साथ ये करने दिया? ये घनघोर पाप करने दिया और ये नाजायज़ चीज़ें, इलिसिट चीज़ें आपको चढ़ाने दी। तो जब वो विलाप कर रहा था, तो भगवान शिव तो उससे भी प्रेम करते थे क्योंकि उसने भी अपनी पूरी उम्र भगवान शिव की सेवा में उस मंदिर में लगाई थी। तो उस शिवलिंग के अंदर से आवाज़ आती है कि हे पुजारी, तू विलाप ना कर। तू जानना चाहता है ये मेरे साथ जो भी किया है किसने किया है? और एक बात मैं तुझे बता दूँ, ये जिसने भी मेरे साथ किया है, वो इस पूरी कायनात में मेरा सबसे परम भक्त है और सबसे बड़ा प्रेमी है। तो पुजारी को ये बात समझ ही नहीं आई। तो पुजारी ने बोला कि प्रभु, ये किस तरीके का प्रेम है जिसमें शिवलिंग को लहू से लहूलुहान किया है और मांस के टुकड़ों से सना पड़ा शिवलिंग है। ये कैसा प्रेम है प्रभु? तो भगवान शिव कहने लगे कि तू जानना चाहता है, तू मिलना चाहता है मेरे इस परम प्रेमी से, मेरे इस परम भक्त से? तो पुजारी ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं मिलना चाहता हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम उन झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाओ, मेरा भक्त आने वाला है और तुम वहां से बैठ के नजारा देखो कि वो मेरा क्यों परम भक्त है और मुझसे कितना प्यार करता है। इस तरफ थिन्ना जो है, वो एक अद्भुत सा शिकार करके बहुत भारी भरकम एक जानवर मार के अपनी दोनों बाहों में उठा के लेके उसी शरीन की तरफ आ रहे हैं और बहुत खुश कि आज मेरे प्रभु इस भोग को पवा के खुश हो जाएंगे। अब जब थिना आ रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि एक झरना बह रहा था, एक नदी बह रही थी। तो थिना के मन में वो जल देख के विचार आया कि कितना अच्छा होगा अगर ये जल मैं अपने साथ ले चलूं और पहले मैं अपने प्रभु का स्नान करवाऊं और उसके बाद प्रभु को भोग लगवाऊं। अब वो ये सोच रहा है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, अगर मैं ये जल उठाऊं तो उठा के लेके किस में जाऊं? और थोड़ी देर सोचता है, फिर उसके मन में एक आइडिया आता है। वो शिकार को रखता है एक जगह और उस नदी के पास जाता है और अपने दोनों हाथों से अपने हाथों में पानी उठाता है और वो अपने मुंह में भर लेता है और ऐसे गुप करके अपना मुंह उसने पानी से भर लिया और वापस गया, दोनों हाथों से शिकार उठाया और मुंह में पानी भर के वो आगे चला जा रहा है। थोड़ी आगे जाके उसे कुछ झाड़ियों के अंदर कुछ छोटे-छोटे फूल दिखाई दिए। उन फूलों को देख के वो फिर ऐसे वो हो गया, विस्मित हो गया और सोचने लग गया कि अगर ये फूल मेरे प्रभु के ऊपर अर्पण किए जाएँ, तो मेरे प्रभु कितने सुंदर लगेंगे। लेकिन असमंजस ये है कि मुँह में मेरे पानी, हाथ में मेरे शिकार और मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें ये मैं फूल तोड़ के डाल सकूँ। तो फूल तोड़ूँ तो कैसे तोड़ूँ? फिर थोड़ी देर के लिए विचार करता है और उसके मन में एक आइडिया आता है। वो शिकार को रखता है नीचे और झाड़ियों में से उन छोटे-छोटे फूलों को चुन के अपनी गंदी जो उसके सर की जटाएँ थी, क्योंकि शिकारी लोग तो महीनों-महीनों नहाते नहीं हैं, उन्हें कोई सुध-बुध भी नहीं है नहाने की। तो उनकी गंदी उलझी-सी जो जटाएँ थी थिन्ना की, तो उन जटाओं के अंदर उन्होंने वो फूल तोड़े और फँसा लिए कि इनमें से गिरेंगे भी नहीं और मंदिर तक पहुँच भी जाएँगे। अब वो मंदिर पहुँचे, उस शरीन के पास पहुँचे, शिवलिंग के पास गए,
जो भोग शिकार करके लाए थे वो सामने रखा और बहुत ही प्राउडली स्वाभिमान से प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु आज तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। आज देखो आपका भक्त आपकी कैसे सेवा करेगा। तो सबसे पहले उन्होंने अपने मुंह में से पानी उड़ेला शिवलिंग के ऊपर और शिवलिंग को धोना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपनी गंदी बदबूदार जटाओं में से वो फूल निकाले और सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर वो फूल सजाए। गुनगुना रहे हैं, मदमस्त गा रहे हैं, बहुत खुश हैं प्रभु प्रेम में और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अब उन्होंने अपना वो बड़ा सा चाकू उठाया और इस शिकार को जब काटना शुरू किया, जैसे ही काटना शुरू किया तो भगवान शिव ने लीला रची। उस लीला में प्रभु ने क्या किया कि प्रभु की एक आंख, जैसे शिवलिंग के ऊपर 2 आंखें बनी हुई होती है ना, महाकाल जी का जैसे श्रृंगार किया जाता है, आंखें, उनकी भुएं, नाक, उनके होंठ सब बनाया जाता है। तो सिमिलरली शिवलिंग पे प्रभु की जो 2 नयन बने हुए थे, तो भगवान शिव की ऐसी लीला हुई कि उनका एक आंख फूट गई और उसमें से बहुत तेज खून बहना शुरू हो गया, लहूलुहान। तो थिन्ना ने जब ये देखा तो थिन्ना बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, आज प्रभु की आंख कैसे फूट गई और मैं इस खून को कैसे रोकूं। तो थिन्ना हाथ से दबा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन खून तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और थिन्ना को लगा कि मेरे प्रभु तो बहुत कष्ट में होंगे, मैं कैसे प्रभु का कष्ट दूर करूं। उनके मन में एक आइडिया आया, विचार आया कि अब प्रभु की आंख तो फूट गई है और इसका तो शायद एक ही उपचार है कि फूटी आंख की जगह एक आंख ही लगा दी जाए तो शायद प्रभु ठीक हो जाए। तो थिन्ना ने अपना तीर उठाया, एरो उठाया जिससे वो शिकार करते थे और अपनी आंख इमीडिएटली निकाल के उस शिवलिंग की फूटी आंख के ऊपर चिपका दी और जैसे ही चिपकाई तो शिवलिंग की उस आंख से खून आना बंद हो गया और थिन्ना खुशी के मारे झूम रहे, नाच रहे और अपनी आंख से लहूलुहान बह रहा है। जैसा शिवलिंग की आंख से बह रहा था, सेम वैसा ही अब उनकी खुद की आंख से बह रहा है। लेकिन उन्हें अपनी आंख से बहते खून की कोई परवाह ही नहीं है। वो इसी बात से खुश कि उन्होंने प्रभु की समस्या का उपचार ढूंढ लिया, समाधान ढूंढ लिया। और वो फिर सोचा कि अब प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई और वो दोबारा से शिकार को काटने लगे। जब वो शिकार को काटने लगे तो प्रभु ने दोबारा लीला रच डाली। अब प्रभु की दूसरी आंख शिवलिंग की फूट गई और दूसरी आंख से लहूलुहान बहना शुरू हो गया। अब जब थिन्ना ने वो देखा, थिन्ना का हृदय फिर से व्याकुल हो गया कि आज ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आज मतलब ये दूसरी आंख फूट गई। अब थिन्ना इस बार उतना व्याकुल नहीं हुए जितना वो पहली बार आंख फूटने पे व्याकुल हुए। इस बार उनको हल मालूम था। तो उनको हल तो मालूम था, उन्होंने फटाफट से अपना एरो, अपना तीर उठाया और वो अपनी दूसरी आंख निकालने लगे। लेकिन आंख निकालने से पहले उनको ध्यान आया कि जब मैं अपनी दूसरी आंख निकाल दूंगा तो मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा। तो मैं शिवलिंग के ऊपर की ये आंख लोकेट कैसे कर पाऊंगा कि मुझे आंख निकालने के बाद लगानी कहाँ है। ऐसा ना हो कि मैं अपनी आंख निकाल भी दूं और वो आंख की जगह नाक पे चिपका दूं और मेरे प्रभु का जो कष्ट है वो दूर ही ना हो पाए। तो उन्होंने भगवान शिव की जो दूसरी आंख थी, लीलावश फूटी हुई जिसमें से खून बह रहा था, उसको लोकेट करने के लिए अपना राइट फीट उठा के शिवलिंग के ऊपर रखा और अपने राइट फीट के का जो थंब है, अंगूठा है, उससे उन्होंने शिवलिंग की उस आंख को लोकेट कर लिया और तब उन्होंने अपनी आंख वो निकालने लगे कि अपने राइट अंगूठे के थंब के पास मुझे आंख लगानी है, बस इतना मैं याद रखूंगा। तो जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख निकालने लगे तो भगवान शिव उस शिवलिंग के अंदर से प्रकट हो गए। जब और भगवान ने उनको उनकी दूसरी आंख निकालने नहीं दी और उधर झाड़ियों के पीछे वो पुजारी ये सारा नजारा देख रहा था। जैसे ही उस शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव का वो तेज मानो करोड़ों सूर्य
एक ही टाइम पे प्रज्वलित हो गए हों। तो वो तेज और वो प्रकाश कोई भी नहीं भगवान शिव के अलावा ले सकता। लेकिन भगवान शिव अपनी कृपा से जिसको दिव्य दृष्टि दें, तो वो उस प्रकाश को संजो सकता है अपने अंदर और उसके दर्शन कर सकता है। तो भगवान शिव ने वो दिव्य दृष्टि थिन्ना को प्रदान करी कि थिन्ना उस प्रकाश को समझ पाए, क्योंकि उनके लिए तो वो सब नया था। He did not know any concept of love, the love of God, the light of God. But भगवान शिव की कृपा से उनकी दी दिव्य दृष्टि से थिन्ना को वो ज्ञान मिला कि ये प्रभु हैं, परमेश्वर हैं और ये इनका प्रकाश है। तो थिन्ना उनके चरणों में गिर गए, और जब थिन्ना प्रभु के चरणों में गिरे तो ये झाड़ियों के पीछे से पुजारी आके थिन्ना के चरणों में गिर गया और प्रभु के चरणों में भी गिरा। तो भगवान शिव से उस पुजारी ने कहा कि प्रभु आप सत्य कह रहे थे। प्रेम की ऐसी उदाहरण, ऐसी मिसाल ना मैंने कभी सुनी ना कभी देखी। आज मैंने अपनी आंखों के आगे वो मंजर, वो नजारा देखा कि प्रभु से प्रेम किस हद तक जाकर किया जा सकता है और प्रभु से प्रेम करने के लिए कैसे सारी हदें पार की जा सकती हैं। तो पुजारी ने कहा प्रभु आप सत्य कह रहे थे, ये आपका सबसे बड़ा प्रेमी, आपका सबसे बड़ा भक्त है। तो भगवान शिव ने थिन्ना को बहुत प्रेम दिया, पुजारी को भी प्रेम दिया, और भगवान शिव ने थिन्ना का हृदय परिवर्तन करके उन्हें शिकारी ना रखकर उनको संत हृदय बना दिया, उनको संत बना दिया। और भगवान शिव ने थिन्ना से एक बात कही कि थिन्ना, तुमने अपनी एक आंख मुझे अर्पण कर दी और रादर दूसरी आंख भी तुम अपनी मुझे अर्पण करने जा रहे थे। मैं चाहूं तो तुम्हारी ये जो एक आंख तुमने मुझे अर्पण की है, मैं तुम्हें लौटा सकता हूं, लेकिन ये आंख मैं तुम्हें लौटाऊंगा नहीं, और तुम एक ही आंख से अब देख पाओगे, और तुम्हारा नाम अब थिन्ना नहीं रहेगा। तुम्हें मैं संत बनाता हूं और तुम्हें मैंने संत बना दिया, और तुम्हारा नाम आज से कनप्पा होगा। साउथ इंडियन लैंग्वेज में कनप्पा मीन्स काना, एक आंख वाला। तो गुरुजी महाराज जी मुंह से निकलता है हमेशा। तो शिव ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें ये एक आंख नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो तुम्हारी एक आंख है ये मिसाल रहेगी जब तक ये युग रहेंगे, ये सृष्टि रहेगी। तुम मेरे सर्वप्रिय, सर्वोपरि परम भक्त के रूप में जाने जाओगे और कनप्पा के नाम से विख्यात होगे, शिव के परम भक्त के रूप में। वो भक्त जिसने अपनी एक आंख शिव को समर्पण कर दी और एक बार भी नहीं सोचा। This is the story of Kanappa. And when I read this story, when Guruji sent this story to me, कौन ही ऐसा भक्त होगा जो गुरुजी से प्यार करता है और ये स्टोरी सुन के कहते ना वो आत्मा हिल ना जाए, हृदय हिल ना जाए, रोंगटे खड़े ना हो जाए और रोम रोम पुलकित ना हो जाए। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मैंने गुरुजी से बस एक ही बात पूछी कि गुरुजी ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सी भक्ति की दुनिया है आपकी, जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था। आपके इस दास को, आपके इस भक्त को पता ही नहीं था भक्ति के इतने आयाम हैं, भक्ति इतनी ऊंची है, और कैसे कैसे भक्त आपके रहे हैं जिन्होंने सारी हदें पार करके आपसे प्रेम किया है। और मन से बस एक ही बात निकली कि गुरुजी इधर कब कृपा होगी। बस अपनी तरफ इशारा करके
रोते-रोते गुरुजी का स्वरूप देख के बस एक ही बात बोली, गुरुजी इधर कब कृपा होगी? हम कब कनप्पा बनेंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि अब समझ आती है कि हमें ये गुरुजी से कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि गुरुजी इधर कब ये नदर होगी? ये रूह कनप्पा कब बनेगी? वो प्रसंग, वो कथा, वो भक्त चरित्र आपके जीवन में भेजा ही इसलिए गया क्योंकि गुरु की प्लानिंग है आपके लिए। गुरु को भक्ति का रंग आपकी रूह पे चढ़ाना है, आपकी भक्ति को वो नया आयाम देना है। इसीलिए वो पूरी प्लानिंग से एक एक बिगर पर्पस से आपके जीवन में स्टोरी उतारी गई है। एंड अ भक्त नीड्स टू बी रेस्ट अश्योर्ड, वो रंग तो चढ़ना ही चढ़ना है, आज नहीं तो कल। एंड यकीनन गुरुजी ने वो दिन जिंदगी में दिखाए जब जब कनप्पा के कई रंग इस भक्त की जिंदगी में उतरे, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी अद्भुत रूप में। एंड मुझे मालूम भी नहीं था कि वेरी रिसेंटली उस पे एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है ऑन कनप्पा, एंड आई थिंक द नेम ऑफ द स्टोरी इज आल्सो कनप्पा। एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ अस। एंड बहुत हृदय को पुलकित करेगी ये स्टोरी, ये मूवी। दोज हु हैव नॉट वॉच्ड इट, अगर गुरुजी का हुक्म हो, उनकी कृपा से आप ये मूवी देखिए। बहुत आपके मन को आनंद आएगा इस मूवी को देख के। And I will also share that story because in my life, Guruji sent that story in a written form with a pictorial image of Kanappa. जब वो अपनी दूसरी आंख को निकालने जा रहे थे तो उसका एक पिक्चर लगा के ये कनप्पा की स्टोरी लिखी हुई थी। I will also share that as it is in the group for the benefit of every Sangat. And then गुरुजी ने कैसे यही कनप्पा के रंग इस भक्त के जीवन में भिन्न भिन्न तरीकों से कैसे छिड़के, दैट आई विल शेयर विद यू। ऐसा हुआ कि घर में एक बच्चा है जो गुरुजी की ही एक बख्शी हुई सौगात है। तो विवान नाम है बेटे का। तो विवान जब 10 साल का होने वाला था और उसका बर्थडे 25 अप्रैल को आता है, तो मैंने सरचार्ज विद डिवाइन लव में ये बात पढ़ी थी, गुरुजी महाराज ने सुखमनी आंटी से कही थी कि सुखमनी 10 साल तक एक बच्चे दी गुरु ओदी मां ही हुंदी है और 10 साल तो बाद ਅਸੀਂ महापुरुष ड्यूटी ਨੂੰ टेक ओवर कर ਲੈਨੇ ਆ। which means in Hindi, गुरुजी ने सुखमनी आंटी से कहा, which is mentioned in सरचार्ज विद डिवाइन लव, कि सुखमनी 10 साल तक एक बच्चे की जो गुरु है वो उसकी मां ही रहती है और 10 साल के बाद हम महापुरुष ड्यूटी को टेक ओवर कर लेते हैं। जब गुरुजी ने मुझे ये बात पढ़वाई बुक में से, तो उस टाइम पे विवान आई थिंक करीबन 5 साल का था। और अगेन बिकॉज जैसे गुरुजी को मेरी या इस बच्चे की जर्नी को शेप अप एंड क्राफ्ट करना था, वैसे वैसे सत्संगी हमारी जिंदगी में आते हैं और वैसे वैसे हमारी सोजी जो है एक सर्टेन डायरेक्शन लेना शुरू कर देती है। तो जब मुझे गुरुजी ने ये पढ़ाया तो ऑफ कोर्स महाराज जी का पर्पस था इसके पीछे कुछ, और उस पर्पस पे गुरुजी ने काम करना शुरू कर दिया। आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द 10th बर्थडे ऑफ विवान, क्योंकि मुझे मालूम था कि गुरुजी ड्यूटी को टेक ओवर करने वाले हैं और मुझे लगा कि विवान के लिए, नॉट बिकॉज ही इज माय सन या मैंने उसे जन्म दिया है, बट फॉर हिम एज अ सोल, क्योंकि है तो वो भी एक आत्मा। तो एक आत्मा के लिए कितना खास मौका है 10 साल
मनुष्य जीवन के कंप्लीट करना, क्योंकि उसके बाद गुरुजी महाराज उस आत्मा की ड्यूटी को ऑफिशियली टेक ओवर करते हैं। जबकि हैं तो महाराज जी के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? कुछ भी नहीं। गुरुजी महाराज तो अ, हमारा आधार हैं। लेकिन फिर भी अब गुरुजी ने ऐसा कहा तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो जब विवान का 10th बर्थडे आने वाला था व्हिच इज़ ऑन 25th ऑफ अप्रैल 2015 ही वाज़ बोर्न, सो 25th अप्रैल को उसका बर्थडे आना था। हम सब जानते हैं कि 13th अप्रैल को बैसाखी होती है। और हमने पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से ये भी सुना है कि गुरुजी यूज्ड टू सेलिब्रेट बैसाखी एंड गुरुजी बहुत क्योंकि पहली बात ये पंजाब का त्योहार है और गुरुजी को बहुत प्रिय था बैसाखी का त्योहार। तो अब क्योंकि जब हमने सुना कि गुरुजी को बैसाखी का त्योहार प्रिय है, तो वो हमें भी नेचुरली प्रिय लगने लग गया। लेकिन मुझे बैसाखी के त्योहार के पीछे का महत्व क्या है वो कुछ भी मालूम नहीं था। तो बैसाखी वाले दिन लास्ट ईयर की ये बात है, बद्दी मंदिर में मंथली सत्संग होता है, तो वो बैसाखी वाले दिन ही था। एंड इट जस्ट सो हैपेंड कि गुरुजी ने कुछ ऐसा निमित्त बनाया कि हमारा बद्दी उस मंथली सत्संग में जाना हुआ। उस मंथली सत्संग में एक महाराज जी की बहुत प्यारी संगत है डॉक्टर कुलदीप, उनको मौका मिला सत्संग करने का, तो उन्होंने बड़े प्रेम से गुरुजी का ये सत्संग सुनाया। शी सेड कि वो खुद जबकि प्रॉपर सिख धर्म से हैं, सरदारनी हैं, लेकिन कह रहे कि मुझे डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम सिख बैकग्राउंड, मुझे खुद भी उन्होंने बोला कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है, इसका मतलब ही नहीं पता था। और वो बैसाखी वाले दिन ये सत्संग सुना रही हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले गुरुजी ने मुझे ये सारा गुरबाणी का एक प्रकरण सुनाया, व्याख्या सुनाई और मुझे पता चला कि बैसाखी के पीछे का एक स्पिरिचुअल मीनिंग या महत्व क्या है हम सबके लिए। तो उन्होंने ये बात सुनाई जो कि वहां बैठ के मैं सुन रही हूँ, और सुनाने वाला भी पर्पसली खड़ा किया गया, सुनने वाला भी पर्पसली वहां बिठाया गया, और उस सत्संग में भी आपको पर्पसली पहुंचाया गया, क्योंकि वहां से महाराज जी को कोई रचना रचनी थी। अब आई एम ऑल्सो इक्वली ईगर टू लिसन टू इट, बिकॉज जानती तो मैं भी नहीं थी कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है, पता ही नहीं था इसके पीछे का कोई भी बैकग्राउंड। बस इतना पता था कि गुरुजी को पसंद है, गुरुजी बहुत धूमधाम से बैसाखी मनाते थे। अब इच्छा इसलिए भी ज़्यादा थी जानने की, क्योंकि ऐसा क्या था कि गुरुजी को भी ये बहुत प्रिय था त्योहार। तो आई एम लिसनिंग टू हर एंड देन शी इज नरेटिंग द सत्संग। नाउ शी इज टेलिंग कि बैसाखी वाले दिन ही आनंदपुर साहिब के किले में गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बार ऐसा कौतुक रचा कि उन्होंने अपनी तलवार निकाली और हजारों सिख जो उनके नाम के जयकारे लगाते थे, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी के जयकारे लगाते थे, उन्होंने तलवार निकाल के एक दिन ऐलान किया बैसाखी वाले दिन कि हमें 5 सिर चाहिए, मैनू 5 सिर चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये बात कही। तो जब उन्होंने 5 शीश मांगे तो सब सिख पीछे हट गए। जब सर देने की बारी आई उस टाइम पे 5 सिख जो आगे आए, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को ये कहा कि सच्चे पातशाह तुसी मेरा सिर पहले ले लो, और दूसरे सिख ने बोला कि नहीं सच्चे पातशाह पहले मेरा सिर लो। तो वो जो 5 सिख आगे आए, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बारी-बारी एक-एक सिख को वो अंदर ले जाते गए, एक पर्दे के पीछे, और उसके बाद लहू-लुहान तलवार लेके बाकी सिखों के आगे आते रहे, और सबको ये लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाकी उनका वाक़ई शीश काट दिया। और फिर दूसरे सिख को लेके गए, अंदर लेके गए, फिर लहू-लुहान तलवार बाहर लेके आए, तीसरे सिख को लेके गए, चौथे, पाँचवें। जब पाँचों सिखों को अंदर ले गए, तो उन पाँचों सिखों को गुरुजी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने मारा नहीं, उनके शीश नहीं काटे, वो केवल एक कौतुक था उनका। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी बस ये या तो
एक मिसाल दिखाना चाहते थे सबको कि गुरु के लिए जो अपना सर देने से पहले एक बार भी ना सोचे, वो गुरु का सच्चा सिख है। गुरु का सिख वो नहीं है जो दाढ़ी बढ़ा ले, पगड़ी बांध ले या 5 ककार अपने जीवन में उतार ले। गुरु का सिख वो जब समय आने पे गुरु शीश मांग ले तो एक बार भी ना सोचे। इस मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे, जे को प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। तो उन्हीं 5 प्यारों को, 5 सिखों को कलगीधर दशमेश पिता तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सजाया, नवाजा और सजा बना के उनको 5 प्यारों का नाम दिया और उनको सब सिखों के आगे लेके आए। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खांडे का अमृत तैयार किया और वो अमृत उन 5 प्यारों को छकाया और उसके बाद घुटनों के बल आके उन्हीं 5 प्यारों को अपना गुरु बना के खुद शिष्य बन के वो अमृत स्वयं भी उन 5 प्यारों से छका। और इसी उपलक्ष्य के ऊपर ये शब्द गाए जाते हैं, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला, कि गुरु गोबिंद सिंह जी के अलावा ऐसा बिरद कौन रच सकता है जहां वो स्वयं ही गुरु हैं और गुरु बन के अमृत छका रहे हैं और स्वयं ही चेला बन के, शिष्य बन के अमृत उनसे छक भी रहे हैं। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर आपे ही चेला। तो ये जब वो सुना रही थी संगत वहां पे, मेरा दिल और दिमाग आई डोंट नो किस अवस्था में था, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बस एक ही चीज गुरुजी का मैं स्वरूप देखती रही और हाथ जोड़ के, मेरे नहीं लेकिन हमारे अंदर जो गुरु का एक अंश है, शिव का एक अंश है जो हमारी आत्मा है, ये वो आत्मा कहती है सारी चीजें। हम में वो सुमत नहीं है, ना हम में वो सोजी है। तो जो मेरे अंदर शिव का अंश है, गुरुजी का अंश है, वो रो रो के गुरुजी से बस एक ही बात कह रहा था, गुरुजी काश उस वक्त जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 सर मांगे तो काश मैं भी उन सिखों में मौजूद होती। गुरुजी काश आप सर मांगते और मैं भी उन 5 में से एक होता जो आगे आता और सबसे पहले आपको कहता, गुरुजी मेरा सिर ले लो, गुरुजी मेरा शीश ले लो। और मैं रोऊं, विलाप करूं कि गुरुजी ये तो कितने 100 साल पहले ये हो चुका, अब हम टाइम मशीन से वापस तो वहां जा नहीं सकते। तो गुरुजी अब ये दोबारा कैसे बिरद बनेगा आपका, कैसे ये सबब बनेगा, कैसे आप ये कौतुक फिर से रचोगे। बट महाराज जी ये कौतुक रचो, बिकॉज आई वॉन्ट टू ऑफर माई हेड टू यू, प्लीज मेरा शीश ले लीजिए। क्या कभी ऐसा कुछ हो पाएगा गुरुजी कि ये भक्त अपना शीश आपको अर्पण कर पाएगा? और ये भक्त क्यों नहीं था उस टाइम पे गुरुजी? उन 5 सिखों में से एक सिख ये क्यों नहीं था? पर शायद था। हम क्या जानते, हम कब प्रभु के साथ किस रूप में थे और अब किस रूप में यहाँ हैं। तो 13 अप्रैल को मैं ये सत्संग सुनती हूँ और मुझे ये नए ज्ञान की एक सोजी सुमत महाराज जी ने बख्शी के बैसाखी के पीछे का वो महत्व है, क्योंकि वो उसी दिन खांडे का अमृत तैयार हुआ, उसी दिन 5 प्यारों को छकाया गया और 5 प्यारों से उन्होंने शिष्य चेला बन के स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो अमृत छका और खालसे की रचना की और खालसा पंथ के जो पहरेदार उन 5 प्यारों को बनाया गया और खालसा की माँ माता साहिब कौर जी को बनाया। तो इस तरीके से खालसा पंथ की रचना रची गई और वो वैसाखी इसीलिए पंजाब का वो त्योहार है, प्लस
few other aspects related to बैसाखी कि उस पे फसल कटनी शुरू होती है and all of those things. But from the spiritual aspect जो उन्होंने सत्संग में डॉक्टर कुलदीप ने सुनाया, that was more relevant for my soul. एंड वो चीज़ कहीं न कहीं ऐसा था कि तीर की तरह मेरी आत्मा में घर कर गई। बहुत दिनों तक मैं बस वो चीज़ अपने दिमाग से भुला ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी उन 5 सिखों में मैं क्यों नहीं थी? ये सिख क्यों नहीं था उन 5 सिखों में? और अब ये सिख अपना शीश कैसे अर्पण करे आपको? लेकिन गुरुजी ने धीरे-धीरे समझाया कि शीश अर्पण का मतलब लिटरली गुरु को सर नहीं काटना है आपका। शीश अर्पण करने का मतलब है गुरु के भाणे में रहना। गुरु जैसे आपको रखे वैसे रहना और जिस तरीके से गुरु आपकी सेवा माँगे, जहाँ गुरु आपको जीवन में खड़ा कर दे, वहाँ सहजता से खड़े हो जाना, बिना गुरु से सवाल किए, बिना ये सोचे कि ऐसा क्यों, क्यों नहीं, क्या, इफ एंड बट बिना लगाए। तो अपने अंदर को खत्म कर देना, वो है शीश देना। एंड उसके बाद 13th अप्रैल के बाद 25th अप्रैल को विवान का 10th बर्थडे आने वाला था। और मेरे लिए 10th बर्थडे जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था और मैंने ताज़ा-ताज़ा 13 अप्रैल का ये सत्संग सुन रखा था बैसाखी वाला। तो ऐसा कुछ गुरुजी की रचना थी या गुरुजी की मर्ज़ी थी कि गुरुजी ने वो 10th बर्थडे भी हमें बद्दी ही बुलाया सेलिब्रेट करने के लिए और वो 10वां बर्थडे हालाँकि इट वाज़ अ नॉर्मल डे, कोई मंथली सत्संग नहीं था, बट स्टिल गुरुजी ने वहाँ की जो सेवादार हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स और कुछ 1-2 पुरानी संगत को बहुत प्यार से बुलाया। उन सबके बीच इस सोल का वो 10th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हुआ और मुझे पंकज गौतम अंकल ने बड़े प्यार से एक बात कही, जब उन्होंने पूछा कि सत्संग सुनाओ एंड आई सेड कि व्हाई दिस 10th बर्थडे इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी एज अ मदर बिकॉज़ टुडे गुरुजी इज ऑफिशियली गोइंग टू टेक चार्ज एंड आई टोल्ड देम द बैकग्राउंड कि मैंने सर चार्ज विद डिवाइन लव में ये बात पढ़ी, गुरुजी ने सुखमनी आंटी से कही थी। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा, तो कहते फिर अब वेट किस चीज़ का कर रहे हो? तो पकड़ो अपने बच्चे के हाथ और दे दो गुरुजी के हाथ में। एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू डू दैट। हालाँकि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये कर्म कांड से नहीं होती हैं, ये तो सहजता से बस हो जाती हैं। बट फिर भी एक भक्त का भाव होता है और कभी-कभी उस भाव में वो भक्त चीज़ें करता है। तो मैंने विवान के दोनों हाथ पकड़े और ऐसे गुरुजी की तरफ सौंप दिए कि गुरुजी मेरी ड्यूटी खत्म और अब आपकी शुरू। और गौतम अंकल ने एक स्टूडेंट को बोला कि इनकी फोटो खींचो एंड आई स्टिल हैव दैट पिक्चर ऑफ मी ऑफरिंग बोथ द हैंड्स ऑफ विवान टू गुरुजी महाराज ऑन हिज 10th बर्थडे। तो 25th अप्रैल को वो बर्थडे था और फिर हम लेट हो गए थे तो हमें अनंतपुर साहिब में रुकना था एक संगत के घर में। तो जब हम लौट के आनंदपुर साहिब गए एंड उन्होंने हमें बोला कि विवान का बर्थडे है तो चलो आपको आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारे लेके चलते हैं, तो गुरु गोबिंद सिंह जी का भी आशीर्वाद ले लो इसके बर्थडे पे। एंड मेरे लाइफ में तो उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी का बहुत कुछ चल रहा था, जो मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप में सत्संग शेयर किया भी है, जो द होल सत्संग इज़ अबाउट गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तो फॉर मी तो इट वाज़ लाइक अंधा क्या माँगे दो आँखें। और जिनके घर हम संगत के रुके हुए थे, मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा इससे बड़ी बात क्या होगी? मतलब प्लीज़ लेट्स गो। तो उनके घर से हार्डली 10 मिनट की दूरी पे है आनंदपुर साहिब का गुरुद्वारा। हम उस गुरुद्वारे में जाते हैं, बैठते हैं, कीर्तन सुनते हैं एंड वो जहाँ वो शस्त्र रखे हुए हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के और गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश जहाँ हो रखा है, तो उसकी परिक्रमा करती है सब संगत। तो जब हम परिक्रमा कर रहे थे, तो विवान आगे-आगे भाग रहा था परिक्रमा करते हुए, मैं पीछे थी। आई डोंट नो मन में फिर से कहाँ से ये एक भाव सशक्त होके जाग गया और मैंने ना विवान को आवाज मारी कि इधर आ जल्दी से। तो बोला मैंने परिक्रमा कर ली। मैंने बोला नहीं नहीं तू लौट के आ, वापस आ। तो वो आया और वो मुझे पूछ रहा है बच्चा कि क्या हो गया। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा चुप। मैंने उसको बोला एकदम चुप।
और मैंने अगेन, नॉट मी, ऑफ कोर्स ये हम नहीं कर सकते ये काम, ये हमारे अंदर जो शिव का अंश विराजमान है वो हमसे ये काम करवाता है। या शायद ये सत्संग रचना था महाराज जी को, इसलिए वो सीरीज ऑफ इवेंट्स गुरुजी ने करवाई। या हमारी सोल के ऊपर एक नया रंग गुरुजी को चढ़ाना होता है तो भक्त के हाथों ऐसी कुछ चीजें गुरुजी करवाते हैं। तो मैंने विवान के दोनों हाथ पकड़े और गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ अर्पण किए। और मैंने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी, ये एक और नन्हा सिख आपके लिए तैयार कर दिया। ये 10 साल का हो गया, अब इसकी ड्यूटी आपके हाथों में है। और मुझे नहीं मालूम कब मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए, कब मैं इतना ओवरवेल्म हो गई उस भाव में कि खड़े-खड़े, रोते-रोते, बिलखते-बिलखते गुरु गोविंद सिंह जी से मैंने 3 बार एक ही बात कही, गुरु गोविंद सिंह जी, ये एक नन्हा सिख हम आपके लिए तैयार कर दिया। आप जब चाहे इसका शीश ले लो। और और बस अंदर से एक ही बात निकली कि गुरु गोविंद सिंह जी, हे कलगीधर दशमेश पिता, क्या आप इस नन्हे सिख का सिर कबूल करोगे? क्या ये नन्हा सिख इस लायक है? यह इसका शीश इस लायक बन पाया 10 साल की उम्र तक कि ये आपके चरणों में अर्पण हो सकता है? या आप इस शीश को कबूल कर सकते हो? बस इतनी बात 3 बार शायद बोली गुरुजी के आगे कि गुरु गोविंद सिंह जी, ये नन्हा सिख आपके लिए एक और तैयार कर दिया, जब चाहे इसका शीश ले लो। और क्या आप इसका शीश कबूल करोगे? बस जाने अनजाने में ये बातें अंदर से निकली। अंदर से निकली, दर्शन किए, ब्लेसिंग्स ली, घर आ गए, रात वहां सोए, अगले दिन दिल्ली आ गए। बात आई गई हो गई, दिमाग से उतर गई। लेकिन हमारे अंतर मन से निकला हर भाव गुरुजी तक पहुंचता है। और कभी-कभी गुरुजी ऐसे मौज में होते हैं और उस भाव को वो भक्त वत्सलता में ऐसे आंसर बैक करते हैं कि वो भक्त को एकदम निशब्द और स्पीचलेस छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। कुछ दिन के बाद जब हम लौट के वापस आए दिल्ली, मे बी 3-4 डेज और 4-5 डेज के बाद विवान मुझे एक दिन इवनिंग में कहता, मम्मा मम्मा, मुझे एक बहुत ही अच्छा ड्रीम आया गुरुजी का, मैं आपको सुनाऊं? मैंने कहा हाँ सुनाओ बेटे। तो ही स्टार्टेड नरेटिंग, क्योंकि यूजुअली wherever I go for satsang, विवान इज ऑलवेज विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो चाहे खेलता भी रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका सत्संग में ध्यान नहीं है, बट वो सत्संग जहां भी मैं शेयर करती हूँ वो बहुत ध्यान से सुनता है। और लेटर ऑन कभी कभी बोलता है कि आप सत्संग में ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि तुम तो दूसरे कमरे में खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे, तुम्हें कैसे पता मैंने सत्संग में ये बात बोली? कि नहीं मम्मा, मैं सब ध्यान से सुनता हूँ जो आप बोलते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गुरुजी का शुक्राना भी करती हूँ दैट महाराज जी, आपकी लीला, आपकी करनी, आपके रंग हैं ये, कि आप अपनी किस सोल को किस तरीके से इवॉल्व करते हो। सो शुक्राना उसके लिए। तो विवान ने ये कनप्पा वाली स्टोरी, जो मैंने लाइक ऑलरेडी बताया कि पता नहीं अनगिनत बार कितने ही सत्संगों में सुनाई होगी, बिकॉज दिस स्टोरी वॉज एंड स्टिल वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो नाउ विवान इज टेलिंग मी कि मम्मा, मुझे इतना अच्छा ड्रीम दर्शन आया, बट मुझे ड्रीम का मीनिंग अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं एक बहुत ही डेंस जंगल में था और जंगल में जाते जाते, और बिल्कुल ही सेड कि मम्मा, ये बिल्कुल वैसा था जैसे आप कनप्पा की स्टोरी सुनाते हो ना, तो वैसा ही, बिल्कुल वैसा सा ही मेरे ड्रीम में चल रहा था कि एज इफ ये कनप्पा की ही स्टोरी चल रही है। तो मेरे ड्रीम में मैं एक बड़े डेंस जंगल में गया
और जब मैं जंगल में गया तो वहां पे सामने मेरे एक शिवलिंग था, और शिवलिंग को मैं देख रहा हूँ और मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ, ही इज टेलिंग मी कि गुरुजी है नहीं वहां पे। और मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ कि गुरुजी ये तो वही वाली शिवलिंग है जो मेरी मम्मा हर सत्संग में स्टोरी सुनाती है कि जो थिन्ना थे उनको एक शिवलिंग दिखी घने जंगल में और थिन्ना वहां रुक गए। तो ही सेड मम्मा वो शिवलिंग इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि उस शिवलिंग को छोड़ के इंसान कहीं आगे जा ही नहीं सकता। ही सेड मम्मा मैं वहां रुक गया और मैं उस शिवलिंग को देखता रहा, और मेरे देखते ही देखते उस शिवलिंग का जो सर है वो फूट गया और सर में से खून निकलने लग गया। ही सेड मम्मा जैसे थिन्ना जो है उस स्टोरी में विचलित हो गए जब उनकी आंख फूटी, तो मैं विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो ये स्टोरी इतनी बार आपके मुंह से सुन रखी है, तो मुझे तो सीरीज एंड ऑर्डर ऑफ इवेंट पहले ही पता था। लेकिन मैं ड्रीम में गुरुजी से ये कह रहा था कि गुरुजी ये स्टोरी गलत जा रही है। आई मीन अ चाइल्ड इन द ड्रीम इज टेलिंग गुरुजी, ही सेड गुरुजी वहां थे नहीं, बट मैं स्टिल गुरुजी से ही ये बात कह रहा हूं कि गुरुजी ये स्टोरी गलत जा रही है, ऐसे नहीं होता स्टोरी में। शिवलिंग की आंख फूटती है, सर नहीं फूटता। बट ही सेड बट एनीवेज द स्टोरी वाज गोइंग दिस वे ओनली, कि आंख फूटने की बजाय शिवलिंग का सर फूट गया। और मैं ड्रीम में ही रिकॉल कर रहा हूं कि थिन्ना ने जब शिवलिंग की आंख फूटी थी तो अपनी आंख निकाल के शिवलिंग की आंख पे लगा दी थी और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और मैं ड्रीम में ही गुरुजी से कह रहा हूं कि गुरुजी डोंट वरी, आई नो द सॉल्यूशन, आई नो हाउ टू हील द हेड ऑफ द शिवलिंग। एंड ही सेड कि मैं अपना सर काटने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना सर काट के इस शिवलिंग पे लगाऊंगा तो ये शिवलिंग में से खून आना बंद हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता था द होल स्टोरी ऑफ थिन्ना आई न्यू मम्मा, बिकॉज ये स्टोरी तो आप हर सत्संग में सुनाते हो, आपकी फेवरेट फेवरेट स्टोरी है। ही सेड इससे पहले कि मैं अपना सर काटता मम्मा, कोई मेरे पीछे से आया और इतनी चमकती हुई तेज तलवार से मेरा पीछे से शीश काट दिया, और उस शिवलिंग के ऊपर जाके मेरा शीश अपने आप लग गया, और मैं सिर्फ मेरा धड़ था और सर नहीं था मेरे शरीर के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, और ऐसा नहीं मैं मरा, मैं अभी भी जीवित हूं। मैं देख पा रहा हूं कि मेरा सर शिवलिंग के ऊपर जाके लग गया है, शिवलिंग में से खून आना बंद हो गया है, और मैं स्टिल खड़ा हुआ हूं। और बच्चा ये ड्रीम दर्शन सुना रहा है और मैं सुन रही हूं, और मैं इतनी शेल शॉक्ड हूं ये सारा ड्रीम सुन के। एंड समवेयर मैं समझ ही नहीं पा रही हूं दैट व्हाट दिस ड्रीम इज ऑल अबाउट। एंड इमीडिएटली द चाइल्ड आस्क्स मी कि मम्मा बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगा कि जैसे इस ड्रीम के अंदर थिन्ना मैं ही था, कनप्पा मैं ही था, क्योंकि वो स्टोरी बिल्कुल वैसे ही थी। बट डिफरेंस सिर्फ इतना था कि इस बार शिवलिंग की आंख नहीं फूटी, सर ही फूट गया। एंड ही इज आस्किंग मी वन क्वेश्चन, ही सेड मम्मा आई एम स्टिल थिंकिंग कि वो जो मेरे पीछे खड़े थे जिन्होंने तलवार से मेरा शीश काटा और शिवलिंग को अर्पण किया, वो कौन थे। और पता है आपको मम्मा, मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, लेकिन मुझे अभी भी पता है कि वो जो तलवार थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही चमकती हुई तलवार थी, एज इफ इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्वॉर्ड इन द वर्ल्ड। तो मम्मा किसकी तलवार होगी ये, और कौन होंगे जिन्होंने पीछे से मेरा शीश काटा होगा। जैसे ही उसने मुझसे ये बात पूछी, एंड इमीडिएटली व्हाट स्टक इन माय माइंड इज कि इतनी चमकती तेज धारी तलवार
और अगर इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत तलवार किसी की है, तो वो किसकी है? कलगीधर दशमेश पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। और इमीडिएटली वो कहते हैं ना, खट-खट करके आपके डॉट्स कनेक्ट होते हैं और गुरुजी एग्ज़ैक्टली आपको वही समझाते हैं जो गुरुजी को समझाना होता है। एंड गुरुजी टूक मी बैक एग्ज़ैक्टली इंटू आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। एंड मेरे दिमाग में वही पूरी रील गुरुजी ने फ्लैशबैक करवाई, व्हेन आई वाज़ with tears rolling down my eyes and I was pleading to गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कि ये नन्हा सिख आपके आगे तैयार कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी, जब चाहो इसका शीश ले लो। और क्या आप इस नन्हे सिख का शीश कबूल करोगे? क्या ये कबूल करने लायक शीश है? And look how Guruji answers you. I was mesmerized. And I said, yes, yes. When he asked me, Vivan asked me कि वो कौन होंगे मम्मा और किसकी तलवार होगी वो? And I said, I know बेटा who was he. और वो किनकी तलवार थी? मम्मा किनकी? मैंने कहा कलगीधर दशमेश पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। And he said, वो कैसे? आपको कैसे पता? I said, I know. And you just need to know. You need not to know the logics behind. बट वो उन्हीं की थी। ओह अच्छा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने मेरा शीश काटा पीछे से। चलो अच्छी बात है, मैं तो खुशी हो गया। शिवलिंग में से तो खून आना बंद हो गया, पर मैं भी जिंदा था, मैं तो मरा ही नहीं, मैं तब भी सब कुछ देख पा रहा था। दिस इज आवर गुरुजी महाराज, एंड दैट्स हाउ वो इतने प्रेम और इतनी सहजता से अपने भक्ति की जर्नी को चलाते हैं अपने साथ। और एक कड़ी इसी कनप्पा की स्टोरी का जो एक रंग महाराज जी ने और जीवन में डाला, वो ये था कि अभी कुछ ही टाइम पहले गुरुजी ने डुगरी भेजा हमें। और डुगरी में बस किसी एक रीजन से गुरुजी ने हमें डुगरी भेजा। जब हम डुगरी में गए, हालांकि इट वाज नॉट अ नॉर्मल संगत डे, जब डुगरी मंदिर संगत के दर्शन के लिए खुलता है, बट इट वाज अ नॉन संगत डे। मैं, विवान और मेरे साथ गुरुजी की एक बहुत प्यारी, बहुत परम पवित्र गुरुजी की एक सोल है, गुरुजी की संगत है, वो आंटी मेरे साथ गए हुए थे। और उन आंटी को मैंने बहुत ज़िक्र किया हुआ था कि वहाँ पे एक डेरा है जहाँ पे गुरुजी अपना बहुत समय बिताया करते थे। वो संतों की भूमि है। और मैंने डुगरी के लोगों से ही सुना है, जो गुरुजी में एक परिवार है जो बहुत विश्वास रखता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वंदना, तुझे पता है गुरुजी इस वाले डेरे में बहुत आया करते थे और संतों के साथ, जो 2 संत जिनकी समाधि उस डेरे में है, तो गुरुजी उन संतों की सेवा किया करते थे। एक बुक गुरुजी के पास होती थी, जो अक्सर गुरुजी उस डेरे में बैठ के पढ़ा करते थे, उस डेरे की सेवा किया करते थे। तो मुझे ये जो फैमिली है जिनसे गुरुजी ने मिलवाया, तो मुझे अक्सर कहते थे, बड़े साल कहते रहते कि हम तुझे उस डेरे में लेके चलेंगे। लेकिन मैं कभी एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अब गुरुजी है, गुरुजी का मंदिर है, तो अब उस मंदिर के अलावा क्यों ही कहीं जाना और क्या ही ज़रूरत है। तो लेकिन जब गुरुजी को सही लगता है, जब उन्हें जहाँ हमें ले जाना है वो ले भी जाते हैं। तो मुझे बड़े सालों बाद, 5-6 साल के बाद उन्हीं फैमिली ने एक बार इंसिस्ट किया, जब मैं डुगरी गई हुई थी, कि हम कब से तुझे कह रहे हैं डेरी लेके चलेंगे, तुम चलती नहीं, इस बार हमें लेके चलो। तुम्हें नहीं जाना तो हमें ही ले चलो। बिकॉज़ आई हैड गॉन इन कार, तो उन्होंने बोला कि हमें अपनी गाड़ी में बिठा के डेरी लेके चलो, हमें सबको दर्शन करने हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, आपको चलना है तो चलो, मैं ले चलती हूँ। तो उनको गाड़ी में बिठा के मैं इस बहाने से गुरुजी मुझे उस डेरे में ले गए, जो कि मंदिर से हार्डली 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। एंड मैं वहाँ जाती हूँ और मेरा एक बहुत ही डिवाइन और स्पेशल और बहुत एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा उस डेरे में जब मैं पहली बार गई थी, व्हिच आई विल नॉट डिस्क्राइब हियर बिकॉज़ देन सत्संग विल टोटली गो इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, सम अदर टाइम मे बी गुरुजी विलिंग देन।
तो अब जब हम इस बार हमारा जाना हुआ नॉन संगत डे पे, मैं, विवान और मेरे साथ ये जो आंटी थे गुरुजी की संगत गए। तो इनको मैंने बताया हुआ था कि आंटी वहाँ एक डेरा है, तो इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी उस डेरे में जाना चाहती हूँ, मुझे भी लेके चलना। तो हम जिस काम से गुरुजी ने हमें वहाँ भेजा था वो सारा होके, और जिस दिन हमें दिल्ली वापस आना था, तो हम आते वक़्त डेरे में गए। जब हम डेरे में गए तो मैं अब आंटी को, जितना मुझे थोड़ी बहुत समझ थी, जो 2 संतों की वहाँ समाधि बनी है, तो हम बस उस डेरे में घूम रहे हैं, उस मिट्टी को महसूस कर रहे हैं, उसकी हवा को महसूस कर रहे हैं कि यहाँ हमारे सतगुरु श्री महाराज के चरण पड़े हैं, उन्होंने यहाँ समय बिताया है। तो बस उस पलों को हम जी रहे थे। हमें नहीं पता चला कि कब खेलते-खेलते विवान ने एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर कहाँ से उठाया, उ वहीं संतों की समाधि के आस-पास से, और उसने लाके वो डेरे के अंदर जहाँ धुना लगता है, उसके बिल्कुल सामने वो पत्थर रख दिया। तो मैं आंटी को उस धुने के बारे में बता रही थी, श्रीचंद जी महाराज के बारे में बता रही थी, जितना मुझे गुरुजी ने बताया था। आई वाज़ टेलिंग हर एवरीथिंग पॉसिबल दैट माय सोल न्यू, टू जस्ट पास इट ऑन टू अनदर सोल। एंड आंटी वाज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग वेरी केयरफुली, शी वाज़ फीलिंग एंड लिविंग द एवरी मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर विज़िट। और जब मैं आंटी को वो सारी बात बता रही हूँ और आंटी की नज़र बस उस एक ही पत्थर पे गड़ी रही, जो विवान ने, हमें नहीं पता था वो किसने रखा, बट वो विवान ने खेलते खेलते लाके वहां धुने के सामने रख दिया। और मुझे नहीं पता था, मेरी उस पत्थर पे निगाह भी नहीं थी, और आंटी उस पत्थर को लगातार देखे जा रही हैं, नजर हटाने की कोशिश कर रही हैं, और उनकी नजर हट ही नहीं रही। नजर हटाने की कोशिश कर रही है और नजर हट ही नहीं रही, जैसे चुंबकीय शक्ति ओ उस पत्थर के अंदर, और वो आंटी की आत्मा को खींच रही है। और देखते ही देखते मैंने अब मुझे नहीं पता आंटी क्या देख रही हैं, और मैं आंटी को सारा सुना रही हूँ, और सुनाते ही सुनाते मैंने आंटी को एक छोटा-सा इंसिडेंट और सुनाया। मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा, "आंटी आपको पता है, और तो और इस जगह की एक कंकड़, पत्थर, मिट्टी के कण में भी बहुत शक्ति है।" मैंने कहा, आंटी जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे, तो यहाँ से एक छोटा-सा पत्थर विवान ने खेलते-खेलते उठा लिया था। बहुत ही गोल और खूबसूरत-सा पत्थर था। हमें पता भी नहीं था, और वो खेलते-खेलते उस पत्थर को दिल्ली ले आया अपने साथ, और दिल्ली लाके कब वो पत्थर अपने आप, जो घर के अंदर गुरुजी का दरबार लगा है, वहाँ दरबार तक पहुँच गया, हमें पता नहीं चला। और एक बार एक संगत का हमारे घर में आना हुआ, तो वो जब गुरुजी के दरबार में घर में मत्था टेका, तो वो बैठी थी, और उस संगत की नज़र उस पत्थर पे पड़ गई, और उन्होंने वो पत्थर उठा के अपने हाथ में पकड़ा, और जब उन्होंने हाथ में पकड़ा, तो वो एकदम से ध्यान की अवस्था में चली गईं, और बहुत देर ध्यान में रहीं। तो हम वेट करते रहे कि शायद इनका गुरुजी में ध्यान लगा हुआ है। ये मैं आंटी को सुना रही हूँ, जो हुआ हमारे साथ पिछले विज़िट में, जो पत्थर विवान खेल-खेल में ले आया था, और वो दिल्ली में जो हमारे घर एक संगत आई, उसने अपने हाथ में पकड़ लिया था। और अब वो 2 संगत हमारे घर आई हुई थीं। अब एक संगत ने वो पत्थर अपने हाथ में पकड़ा, और उनका ध्यान लग गया। अब जो दूसरी संगत उनके साथ थी, वो वेट कर रही थी कि ये कब उठें और जाएँ, हम घर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। और मैंने उनको बोला कि उनका ध्यान लगा है, उन्हें मत उठाइए आप। जब एनीवेज़ वो ध्यान से उठी, तो वो इतनी हैरानी में मेरे को बोलती कि व्हाट इज़ दिस? उनके हाथ में पत्थर था, ये कहाँ से आया? मुझे इस पत्थर के पीछे की सारी बात बताओ। तो मैंने फिर मैं ये आंटी को सारी बात सुना रही हूँ कि मैंने उनको सुनाया कि अरे ये, मैंने कहा ये तो विवान ऐसे ही खेल-खेल में वहाँ से डुगरी में एक डेरा है, और वहाँ हमारा जाना हुआ, गुरुजी हमें लेके गए, और वहाँ से ये खेल-खेल में उठा लाया, और ये पता नहीं गुरुजी के यहाँ दरबार में किसने रख दिया, लाके यहाँ कैसे पहुँच गया। तो उन्होंने बस एक ही बात बोली कि आपको नहीं पता, ये पत्थर नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली चीज़ है। और मैं इसको उठाते ही, मतलब सो मच ऑफ
पावर एंड एनर्जी एंड द वाइब्रेशन इट हैड, दैट मेरा ध्यान लग गया। तो उन्होंने बोला ऐसे बिल्कुल रिक्वेस्टिंग मोड में कि क्या इसको मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? आई इट फील्स एज़ इफ दिस बिलॉन्ग्स टू मी। तो मैंने तो ऐसे बहुत ही एक नॉर्मल तरीके से उनको हाथ जोड़ के बोल दिया कि ठीक है, अगर आपको लगता है दिस बिलॉन्ग्स टू यू देन मे बी इट बिलॉन्ग्स टू यू, आप ले जाइए। शायद आप ही के लिए वो बच्चा वहां से उठा के खेल खेल में ले आया, शायद आज ही इसीलिए गुरु जी के यहाँ पता नहीं किसने गुरु जी की गद्दी के पास रख दिया, शायद आपका आज यहाँ आना, इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ना और ये महसूस करना, ये सब गुरु जी की रची हुई रचना थी, तो शायद ये आप ही को बिलोंग करता है, ओके ले जाइए। अब वो एक्सपीरियंस मैं आंटी को वहां सुनाने लग गई कि आंटी यहाँ के तो पत्थरों में, कंकड़ों में, धूल में भी बहुत शक्ति है, और ऐसा एक बार विवान खेल खेल में पत्थर ले गया था, तो ऐसा मतलब उसके पीछे का सत्संग है। तो जब आंटी ने वो सत्संग सुना तो आंटी को मन में और सुदृढ़ हुआ जो उनको बार बार इंट्यूशन हो रहा था। तो फिर आंटी ने मुझे बोला उस पत्थर की तरफ इशारा करके जो खेल खेल में दोबारा विवान ने, काफी बड़ा एक पत्थर था जो धुने के सामने रख दिया, और आंटी ने बस उंगली से इशारा किया कि आंटी उसको उठा के लाओ। तो मैं तब मुझे तब भी कुछ नहीं समझ आया, मैंने उसको उठाया और आंटी को पकड़ा दिया। तो एंड आई वाज लाइक ओके व्हाट। तो ये आंटी उस पत्थर को पकड़ती हैं और ऐसे कस के अपने सीने से लगा लेती हैं और बड़ी देर आंखें बंद करके रखती हैं और पता नहीं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहीं। और वो तो ऐसे जैसे उनके रोंगटे खड़े हैं और वो शिवर कर रही हैं, और मैं उनको देखे ही जा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, इनको क्या फील हो रहा है। मैंने कहा चलो, इनको भी तो पवित्र धाम है, शक्ति से भरा हुआ है, गुरुजी कब किसको क्या फील करवा दे, यू नेवर नो। आई केप्ट वेटिंग, और आंटी आंखें खोल ही नहीं रही हैं। और बाद में आंटी ऐसे सिर हिलाते हुए कह रही हैं, आंटी आपको नहीं पता ये क्या है, आपको नहीं पता ये क्या है। और मैं मन में ऐसे सोच रही हूँ कि ओके, मतलब चलो क्या ही है, और मैंने जान के करना भी क्या ही है, क्या है, इट्स ओके जो भी है, मेरे लिए तो सब कुछ ही गुरुमय है, गुरुजी का रूप है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला वहीं एक टैप था कि इसको धुलिए। तो हमने टैप ऑन किया और हमने अच्छे से उसको धुला, और उसके बाद वो दोबारा उसको अंदर धुने के पास लेके गई, और धुने के अंदर से राख उठा के उस पूरे पत्थर को उन्होंने, वो राख कह लीजिए, जब भस्म कह लीजिए, उसको लीपा भस्म से। और उसके बाद उन्होंने आंख बंद करके फिर से गुरुजी का मंत्र उच्चारण किया, और वो दोनों हाथों से मुझे कहा कि हाथ आगे कीजिए, और मेरे हाथों में रख दिया, और मुझे कहा कि ये आपकी ब्लेसिंग है। एंड आई फेल्ट रियली स्पेशल, रियली ब्लेस्ड। मुझे लगा कि अगर इस पत्थर से ये आकर्षित हुई हैं तो मे बी ये इनकी ब्लेसिंग्स हैं, ये घर लेके जाना चाहेंगी। आई डिड नॉट नो कि वो मुझे ही दे देंगी। और जब उन्होंने मुझे दिया, मैंने माथा टेका, और उन्होंने मुझे बोला कि बहुत ही ध्यान से इसको देखो, इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत दर्शन है गुरुजी महाराज के, पूरी कायनात के दर्शन है इसमें। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्या ये साधारण पत्थर लग रहा है? मैंने कहा नहीं आंटी, साधारण तो मुझे कुछ भी नहीं लगता यहाँ पे, बट असाधारण भी इसमें क्या है वो भी मैं नहीं जानती, वो शायद आप ही जानते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी ये काल हस्ती में विराजित वायुलिंग है। अब ना तो मुझे कालहस्ती पता क्या है, कहाँ है, ना मुझे पता वायुलिंग क्या है, लेकिन जो वो स्टोन है काफी बड़ा है और बिल्कुल शिवलिंग के ही आकार का है, बहुत ही, मतलब बिल्कुल शिवलिंग के ही आकार का है। मैं अब और तो क्या वखान करूं उसका। तो मैंने बोला कालहस्ती क्या है, वायुलिंग क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि कालहस्ती वो जगह है जहां पे थिन्ना ने उस शिवलिंग को डिस्कवर किया था, और बाद में वो कनप्पा बने। तो वो कालहस्ती के नाम से जाना जाता है स्थान, और लोग दूर दूर से वहां दर्शनों के लिए जाते हैं। और उसके अंदर
वायुलिंग के रूप में वो शिवलिंग विराजमान है। जब मैंने उनके मुख से ये बात सुनी और उन्होंने मुझे बोला कि ये वो कालहस्ती का वायुलिंग है और ये आपकी ब्लेसिंग है। एंड आई वाज लाइक, आंटी आपको कैसे पता कि मेरा कनप्पा और थिन्ना के साथ क्या रिश्ता है और मेरे जीवन में मेरे जीवन में क्या रहा है उनके साथ जुड़ाव? तो शी सेड, आई डोंट नो एनीथिंग। मैंने कहा आंटी, मैंने उनको बोला कि मैंने कितने सत्संगों में कनप्पा की स्टोरी सुनाई है, गुरुजी महाराज से ये कहा कि इधर कब कृपा होगी, हम कब कनप्पा बनेंगे महाराज जी। और मैंने कहा आंटी कभी आपने क्या मतलब जाने अनजाने कभी आप भी किसी सत्संग में मौजूद थे जहां मैंने कनप्पा की स्टोरी सुनाई और आपने मेरे मुख से सुनी हुई हो? और वो इतनी हैरान होके बोल रही है, नहीं, मैंने आपका कभी कोई सत्संग नहीं सुना, मैंने आपके मुख से कभी कोई कनप्पा की स्टोरी नहीं सुनी, मुझे तो नहीं मालूम आपको पता भी है कनप्पा के बारे में कुछ, या कालहस्ती के बारे में या वायुलिंग के बारे में। बट इतना मालूम है कि ये आपकी ब्लेसिंग है, इसे घर ले जाइए, ये वायुलिंग है, सर्वशक्तिमान है और ये गुरुजी महाराज ने आपको ब्लेसिंग दी है। सो दैट्स हाउ दैट वायुलिंग गुरुजी ने इस आत्मा की झोली में डाला और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कालहस्ती पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी, वायुलिंग के दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने अपने जन्म स्थान पे ही वो सब मेरे लिए प्रकट कर दिया, वहीं कालहस्ती क्रिएट कर दिया, वहीं वायुलिंग क्रिएट कर दिया। ये बिरद है एक पूर्ण परमात्मा का, हमारे गुरुजी महाराज का। दैट शोज कि हमारे गुरुजी महाराज कितने शक्तिशाली हैं, सर्वोपरि हैं, इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी कायनात के प्रभु हैं गुरुजी महाराज। दैट्स माय गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड जब वो घर लाके विराजित किया तो बहुत कुछ हुआ उसके, there's a lot of satsang around that particular one blessing that Guruji has given me, and if I would continue then it will never end. So somewhere I have to put a viram on this satsang, and hence I'm taking agya from this particular satsang. But एक और संगत गुरुजी की बहुत प्यारी घर में आई। वो ऐसे ही मैंने बस एक छोटी सी प्लेट में रखा हुआ था लाके वो वायुलिंग, तो मैंने तो उन संगत को नहीं बताया कि ये है। मैं उस वक्त घर पे भी नहीं थी, बेटा घर पे था। वो संगत घर आई, वो गुरुजी की मतलब जहाँ स्वरूप लगे हैं वहां मत्था टेकने आई। अपने आप उनका ध्यान उस वायुलिंग के ऊपर पड़ा और उन्होंने शायद प्रणाम किया और उनको भी बहुत खिंचाव महसूस हुआ। और उन्होंने बाद में मुझसे पूछा कि आपके घर में जहाँ गुरुजी का गद्दी है, दरबार है, वहां पे वो क्या है, वो जो रखा हुआ है एक स्टोन। तो मैंने बोला आपने कब देखा? कि जब मैं घर आई थी आप नहीं थे, विवान था, तो मेरी नजर उस पे पड़ी और मैंने प्रणाम किया। आई वांट टू नो, प्लीज टेल मी मोर अबाउट व्हाट इज दैट। तो and there is a whole lot of satsang around that. So बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। I'm just speechless.